यार बच्चों, आज की क्लास में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कुछ स्पेशल केस होते हैं सेक्शन फार्मूले का। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, फिर सम स्पेसिफिक पॉइंट रिलेटेड टू ट्रायंगल के बारे में आज चर्चा करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में हर साल मैं आपको चैलेंज करता हूं। आईआईटी के एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री से पूछा जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा पार्ट है कि आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक है उसके 15 to 20% क्वेश्चन आपका यहीं छूट के आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री से। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। तो आइए देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो एक पॉइंट है कि स्पेशल कंडीशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। चलिए हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, स्पेशल कंडीशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। चलिए देखते हैं इसके बारे में, ये क्या है, कैसे है, क्या है स्पेशल कंडीशन। देखिए कभी कभी ये एक ऐसा कंडीशन है कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ जाता है, जिसे बोलते हैं मध्य बिंदु। आप हेडिंग डालिए, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है। मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं और आइए देखते हैं। अगर आपके पास दो पॉइंट दिया हो, पहला x1 y1 और x2 y2 किसी रेखा पर, सपोज करिए ये आपका लाइन है, इस लाइन के दो पॉइंट दिए हो, पहला x1 कामा y1 और दूसरा x2 कामा y2। ठीक है, अगर मैं आपसे इस रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछूं तो बोलेंगे सर इस रेखा के मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होगा वह होगा x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2 की बात करेगा। ठीक है, कोई समस्या? बोलेंगे नो सर कोई दिक्कत नहीं, चीजें समझ में भी आ रही। अब देखिए कैसे अगर एक क्वेश्चन लेके आके सामने आऊं कि मैं बोलूं कोई रेखा है, उसका जो कोऑर्डिनेट है मतलब उसके निर्देशांक है 5,7 और 3,5 है। अब इस रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है, कोई समस्या कोई वगैरह हुई आप इसको सॉल्व कर सकते। कैसे? 5 + 3, बोलेंगे सर इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक 5 + 3/2 कॉमा 7 + 5/2, 7 + 5/2। मैं अगर बात करूं 5 3 8 में 2 का भाग देंगे 4 कॉमा 7 5 12 में से 2 6। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होगा 4,6। किसी को कोई समस्या? बोलेंगे नो सर कोई दिक्कत नहीं, चीजें समझ में आ रहे हैं और काफी अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन कर दिए। देखिए अब आप बोलेंगे सर इतना इजी क्वेश्चन। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही इजी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अगर आप एक बात मुझे बताइए, अगर ये फार्मूला अगर आपको ना पता हो तो यही क्वेश्चन आपके लिए हार्ड हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो यही क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाए। आइए अब आगे बढ़ते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ चीजें के बारे में जानते हैं। हेडिंग आप डाल लीजिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल। मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ाऊंगा और बताऊंगा कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल लेते हैं। सपोज करिए किसी त्रिभुज के 3 कोऑर्डिनेट दिए हैं आपके पास, मतलब 3 निर्देशांक दिए हैं। अगर उसका कभी भी आपसे एरिया पूछे, इसके 3 मेथड होते हैं। पहला, किसी भी एरिया का किसी भी त्रिभुज का अगर एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। पहला देखिए, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल तब निकालते हैं
जब उसके तीनों कोऑर्डिनेट पता हो, तो तीनों कोऑर्डिनेट पता हो तो तीन तरीके से निकाल सकते हैं। पहला देखिए, पहले उसके बारे में बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं अगर आपके पास एक त्रिभुज बना दूं कि बोलूं मेरे प्यारे बच्चों कि यह ए है, यह बी है और यह सी है। ए का जो निर्देशांक है वो x1 कामा y1 और बी का जो निर्देशांक है x2 कामा y2 और सी का जो निर्देशांक है x3 कामा y3। देखिए, इसको तीन तरीके से निकालते हैं। पहला डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हो, एरिया ऑफ त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, बोलेंगे सर 1/2। ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान देने वाली बात है। x1 y2 माइनस y3, फिर बीच में प्लस, ध्यान दीजिएगा, बीच में प्लस x2 y3 माइनस y1, फिर x3 y1 माइनस y2। दीजिएगा, इसको लिख लीजिए। किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है। अब इसके अलावा डायरेक्ट एक फॉर्मूला और होता है, मतलब अगर आपके पास किसी त्रिभुज के तीन क्वाड्रेंट दिए हों, x1 a b c, तो डायरेक्ट आप इसका यूज करिए, आंसर मिलेगा। लेकिन अब इसको सबसे बड़ी समस्या तब आएगा आपको अगर इसको रटने की बात करें, मतलब याद करेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। मत याद करिए, मैं कहूंगा बस इस फार्मूले को सरसरी निगाहों से देख लीजिए। ये फार्मूले का यूज क्वेश्चन में नहीं करना है, ठीक। आइए किस फार्मूले का यूज करें वो भी बताऊंगा। लेकिन अब जो आगे फार्मूला मैं बताने जा रहा हूं, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, टाइम उतना ही लगेगा। कैसे देखिएगा, देखिए जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज का तो 1/2 तो लगेगा ही। हाँ भाई, मैं डिटरमिनेंट मेथड से आपको बताऊंगा। क्या दिया पॉइंट, x1 y1 लिख लीजिए, x1 x2 y2 लिख लीजिए, x2, फिर x3 y3 लिख लीजिए, x3 y3, फिर 1 1 1 हो गया। अगर डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करने आता है तो इससे इजी मेथड कुछ नहीं होगा। ये हुआ। अब चलिए तीसरा पॉइंट देखिएगा, और एक फार्मूला कौन सा लगाएंगे, इसके बारे में भी हम पता करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। आइए, अब इसके बारे में जानने का क्या तरीका जानना चाहते हैं आप, इसके बारे में जानने का तरीका ये, अब मैं इस 1 की बात नहीं करूंगा, ठीक है, उसको अलग स्लाइड में मुझे बताना पड़ेगा, उसके पहले मैं अलग स्लाइड ही निकाल लूं। आइए देखिए, जब कभी एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करें, क्या करेंगे देखिएगा, अलग मेथड बताने, बहुत ही अलग मेथड। मैं त्रिभुज बना लूं, इसको लिख लूं x1 y1 और इसको लिख लूं x2 y2 और इसको लिख लूं बच्चों x3 y3। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करें, कुछ मत करिए, देखिएगा, ऐसे करिए, ऐसे करिए, यहाँ 1/2 जरूर लगा दीजिए। आइए देखिएगा, पहला पॉइंट उठाइए x1 y1, दूसरा पॉइंट उठाइए x2 y2, तीसरा पॉइंट उठाइए x3 y3, और बच्चों चौथा पॉइंट उठाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है, इसी पॉइंट को एक बार और लिख लीजिए, पहले वाले को, आप देखिएगा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ऐसे निकालेंगे, देखिए सीधा सीधा आप पहले लिखिए 1/2, फिर मॉड लगा दिए, ठीक, फिर ब्रैकेट लगाइए, प्लस लगाइए, 3 बार लगाना ब्रैकेट के, त्रिभुज का निकाले, माइनस लगाइए, ब्रैकेट, फिर प्लस, माइनस लगाइए,
ब्रैकेट लगाई और इसको मॉड में बदल। अब देखिएगा यहाँ भी माइनस लगाएंगे ना, आइए अब मैं क्या करूंगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, देखिएगा y1 x2, ठीक। फिर उसके बाद आपको एग्जाम में ये नहीं करना, अभी बताऊंगा, बस सीखिए, बस आप अभी आप लर्निंग पीरियड में सीख रहे हैं ना, सीखिए आराम से पेशेंस के साथ। अब देखिए फिर x1 y2, x1 y2, ठीक है। अब आइए मतलब इसका मल्टीप्लाई इसमें 2 हो गया। अब इसको उठाइए यहाँ पे y2 x3, y2 x3, फिर x2 y3, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई x2 y3। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें x3 y1, फिर y3 x1। ये नहीं कर, बस आप समझिए अभी। अब अभी मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। चलिए ये समझ में आ। इसके अलावा एक शॉर्ट मेथड है किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का तरीका, मैं उसको भी बताऊंगा। बहुत इजी मेथड है। आप जब भी किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल पूछे तो वही मेथड यूज करिए, या इस मेथड को यूज करिए। मैं भी 2 क्वेश्चन दूं, एक क्वेश्चन दूंगा और इन दोनों मेथड का मैं यूज करूंगा, एक उस मेथड का, एक इस मेथड। आइए इस क्वेश्चन की ओर एक क्वेश्चन लेके आता हूं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा लिखिए क्वेश्चन, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके निर्देशांक जिसके 1,2 -4,3 तथा 3 निर्देशांक दिए हैं, 4,1 है। और त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड आईआरटी के एग्जाम में फिक्स्ड है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे पॉलिटेक्निक हो, आता ही आता है। मैं सीओटी के साथ ये चैलेंज कर सकता हूं कि हर साल या 1 साल के गैप में त्रिभुज के क्षेत्रफल से आएगा, या तो संरेख की बात करेगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल से ही संरेख निकलता है, इसलिए बच्चों मैं संरेख और त्रिभुज के क्षेत्रफल को एक साथ पढ़ाता हूं। अभी आइए क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन दे दूं, वर्ग इकाई, आइए देखते हैं, समझते हैं और क्या कैसे क्या होता है। मैं 2 मेथड इसको बताऊंगा, जो मेथड आपको इजी लगे उस मेथड को अप्लाई करें। पहला मेथड जो अभी मैं सिखाया हूं आपको, सीधा जब भी त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें 1/2 लिखिए, तीनों निर्देशांक को साथ में लिखिए। पहले क्या है, एक तो सीरियल से 1 2 -4 -3, 4 और 1 लिख लिया। फिर रिपीट करिए पहला वाला 1,2। अब देखिएगा बहुत इजी मेथड है, 1/2 लिख लिया। सर ब्रैकेट में भी बोले 3 बार आप लगाइएगा, माइनस प्लस, फिर ब्रैकेट में बीच में माइनस, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट में माइनस। और इस मॉड का मतलब होता है अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल नेगेटिव आ रहा है उसको पॉजिटिव बना देगा, बस यही मतलब है। देखिएगा सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करूं, 2 चौका 8, माइनस है तो -8, ठीक। 1 तिक
1 का गुणा -3 में करेंगे तो -3 आएगा। -3 ब्रैकेट में कर दूं मैं, देखिएगा आइए। अब सॉरी अब इसका गुणा -3 का गुणा 4 में, -3 का गुणा 4 में करेंगे -12 आएगा, तो -12 लिख दीजिए। अब देखिएगा फिर -4 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा -4, ब्रैकेट में आप -4 लगा दीजिए, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब आइए अब इसमें चलते हैं, ये हो गया। अब 1 का गुणा 1 में करें, बोलेंगे जी सर 1 का गुणा 1 में करिए, तो 1 गुणा 1 क्या हो जाएगा 1। फिर आगे देखिए 4 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा, बोलेंगे सर 8, और माइनस साइन है तो 8 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिएगा फिर 1/2 -8 फिर माइनस माइनस +3 ब्रैकेट लगा दीजिए, प्लस -12 फिर माइनस माइनस प्लस, बोलेंगे सर ये +4 ब्रैकेट लगा दीजिए, फिर प्लस 1 में से 8 निकालेंगे तो 7 आएगा, -7 आएगा। आइए अब 20 में ब्रैकेट को -8 में से 3 निकालेंगे कितना आएगा, बोलेंगे सर -8 में से 3 निकालेंगे -5 आएगा, 1/2 -5 प्लस -12 में से 4 निकालेंगे -8 आएगा, और ये -8 कर दे रहा हूं, -8 और -7। अब देखिएगा 8 7 15 5 20, तो ब्रैकेट मॉड लगाए तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, कितना हो जाएगा 1/2 × 20, कितना वर्ग इकाई, बोलेंगे सर 10 वर्ग इकाई। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है उस पर, ये हुआ फर्स्ट मेथड। अब एग्जाम में कैसे करेंगे शॉर्ट मेथड से, ये भी सीखिए आप। इस मेथड को अगर आपको शॉर्ट मेथड नहीं पता है तो इस मेथड से करिए, अगर शॉर्ट मेथड पता है तो इससे कम समय में आप कैसे करेंगे उसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, सीधा पॉइंट रखिए 1, 2 -4, -3 और 4, 1। अब देखिएगा कैसे निकालेंगे, किसी एक पॉइंट को 0 बना लीजिए, क्या तीनों पॉइंट में किसी एक पॉइंट को 0 बने। अगर मैं पहले पॉइंट को ही 0 बनाऊं तो कैसे बनेगा, सर इस 1 में से 1 निकाल दीजिए, -1 कर दीजिए, इस 2 में -2 कितना आएगा, बोलेंगे सर दोनों को घटाएंगे तो 0, 0 आएगा। अगर आप पहले पॉइंट में किए तो तीनों निर्देशांक में वही क्रिया करना पड़ेगा जो क्रिया आपने पहले वाले में किया है, -1, 2 सब में करना पड़ेगा। यहां भी करिए -1, -2 -1, -2। अब देखिएगा -4 और -1 कितना आएगा, बोलेंगे सर -5, और -2 -5 -5। अब देखिए 1 में से 4 में से 1 सर 3, 1 -2 -1, क्लियर हुआ। देखिएगा और जब किसकी बात कर रहे हैं हम, त्रिभुज के क्षेत्रफल का, आइए सीधा लिखिए 1/2 आंतरिक गुणन माइनस बाह्य गुणन का अंतर कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। और मॉड लगेगा, पॉजिटिव आएगा तो निगेटिव आएगा तो पॉजिटिव बनाएगा, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव ही रहेगा। देखिएगा आंतरिक गुणन का अंतर -5 और 3 का मल्टीप्लाई कितना होगा सर -15, ठीक। फिर 20 में माइनस लगाइए, अंतर बोला हूं, -5 और 1 कितना होगा सर +5, 1/2 15 में से -15 5 -20 और +20 हो जाएगा क्योंकि मॉड लगा है × 20, सीधा आपका आंसर आएगा 10 वर्ग इकाई। ये सब झंझट करने की जरूरत ही नहीं था, जो तरीका आपको बेस्ट लगे उसी को फॉलो करिए। अब देखिए अगर इसी क्वेश्चन में मैं संरेख नहीं पढ़ाऊंगा, यही आपको बता दे रहा हूं संरेख की बात, क्यों, क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल से संरेख की बात निकलती है। अगर यही भी बोल दे कि उस त्रिभुज संरेख बताइए, अगर कोई पॉइंट दे दे, तो मेरे प्यारे बच्चों कुछ नहीं, आपको बस फर्स्ट ऑफ ऑल
त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कर देंगे, आपको संदेह की बात होगा। मतलब यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, तो 1/2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सीधा आंतरिक गुणन माइनस क्या, बाह्य गुणन का अंतर जो होगा 0 के इक्वल रख दीजिए, वही संरेख हो जाएगा। बस संरेख मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, ठीक है, यही होता है। मैं अभी जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसमें लेके आऊंगा संरेख की बात, वहां मैं आपको दिखा दूंगा कि संरेख होने पे कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक, ये चीजें समझ में आई आपको? बोलेंगे जी सर, जो मेथड आपको इजी लगे उसको फॉलो करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, आइए। देखिए, अब इसमें एक तरीका और था, इस 0 वालों को छोड़ दीजिए, आप छोड़ दिया, जो बचे उसी का मल्टीप्लाई कर दे, आंतरिक गुणन और बाह्य गुणन। मतलब 5 गुणा 3 है, -1 का गुणा -5 गुणा -1 में कर दीजिए, फिर दोनों का अंतर निकाल लीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, फिर 1/2 से भाग दीजिए, यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, आइए। क्वेश्चन ये था, यदि त्रिभुज ABC के निर्देशांक त्रिभुज ABC के निर्देशांक 0,0 A,0 तथा 0,-1 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन। क्षेत्रफल ज्ञात करो, और आपका जो ऑप्शन है A²/2, A²/2 √2, A/2, A/√2, मतलब A, B, C और। आइए समझते हैं, जानते हैं क्या तरीका होता है इसको फॉलो करने। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड मेथड को मैं अप्लाई करूंगा। चलिए, ये क्या है बाबा, ये तो 0 ऑलरेडी है। जब मेरे प्यारे बच्चों 1.00 आपको दे दिया तो उसको साइड कर दीजिए, कर दिया, हटा दिया, बचा क्या, 2 पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट का आंतरिक गुणन माइनस बाह्य गुणन, त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/2 मॉडल। आंतरिक गुणन 0 × 0, मेरे प्यारे बच्चों माइनस साइन मतलब दोनों का अंतर मतलब घटाना, फिर a × a मतलब a × -a, ये क्या हो जाएगा, A², तो 1/2 0 - A², तो A²/2 वर्ग इकाई, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। अब इस क्वेश्चन को आप फार्मूले से करते हैं तो कम से कम 20 to 25 मिनट आपको लगता करने का। मैं सबसे बेस्ट अप्रोच और सबसे बेस्ट तरीका आपको बता रहा हूं किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। किसी को कोई समस्या हो तो बताइए, उसको कोई भी दिक्कत हो बोलो ना सर कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें कंसेप्चुअल मुझे समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चीजों को और अच्छे तरीके से समझते हैं क्या है कैसे है। ठीक है, देखिए एक सेकंड में आपको बता, ये था आपका फार्मूला बेस्ड, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप भूल सकते हैं एक बार, क्यों, क्योंकि ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। कहीं भी x1 का x2 हुआ तो पूरा आंसर गलत। मैं प्यारे बच्चों इसीलिए मैं एक लॉजिकल थ्योरम आपको बताया हूं, ये भी आप एक बार भूल सकते हैं लेकिन इसको नहीं भूलेंगे। लेकिन बच्चों ये था लॉजिक, लॉजिक और कॉन्सेप्ट से के साथ आप चलेंगे तो कभी भी आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे। और लॉजिक
फार्मूले से कम समय में अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि सीधा आपको वैल्यू रखना होता है, कंसेप्चुअल चीजें पढ़िए जो कि एग्जाम में आ रहा है, फार्मूले पे मत चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों में ये दोनों लॉजिक है, ये भी लॉजिक है, ये भी लॉजिक है, जो आपको अच्छा लगे। मैं तो कहूंगा इस मेथड को जानते रहिए, भूलिए मत, क्योंकि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल में मैं इसी कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा। लेकिन जब कभी एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करेगा मैं भूल जाऊंगा कि ये मेथड, मैं सीधा सीधा इसको अप्लाई करूंगा, सीधा मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, चीजों को और डीप में समझते हैं क्या है। अब आप हेडिंग डाल लीजिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या डालेंगे? एक क्वेश्चन और कहा था, क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल से क्वेश्चन आता ही आता है। एक क्वेश्चन और लिखिए आप, क्वेश्चन ये लिखिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज ए बी सी के निर्देशांक (8, -4, 3, 6 तथा -2, 4 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार तरीके से आपको इसको करना है। अब जब कभी आपसे क्या बोला है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का निर्देशांक, कुछ मत करिए, सीधा आपका ट्रायंगल बनाना चाहते हैं बना के शीर्ष रख दीजिए। पहला 8, -4, 3, 6 और -2, 4। ठीक, ये हो गया ए बी और ए सी। ठीक है, अब आप इसको कैसे करेंगे देखिएगा, एक मेथड हमेशा अप्लाई करना है। किसी एक को जीरो बनाइए, लेकिन उसके पहले आपको लिखना पड़ेगा 3, 6 -2, 4। मैं यहां देख रहा हूं कि मैं सोचा हूं इसी को जीरो बना लूं, तो इसको जीरो कैसे बनेगा, इसके निर्देशांक बोलेंगे सर -3 और -6 कर दीजिए। अब मुझे -3 और -6 हर एक निर्देशांक में करना पड़ेगा। यहां भी -3 -6 करेंगे और यहां भी -3, -6 करेंगे। ठीक, अब देखिए ये बन गया 0, 0। देखिएगा ये बन गया 0, 0। 8 में से 3 बोलेंगे सर 5 और -4, -6, -10। अब देखिएगा -2, -3, -5, 4 में से 6 -2। अब देखिएगा अभी अभी मैं आपको एक मेथड बताया हूं, जब 0, 0 जैसे बना उसको नेगलेक्ट करिए, उसको हटा दीजिए। आपके पास क्वेश्चन में था ही नहीं, भूल जाइए। आंतरिक गुणन बाह्य गुणन, लेकिन उसके पहले आपको लिखना पड़ेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लिखना पड़ेगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। आंतरिक गुणन और बाह्य गुणन का अंतर निकालेंगे। कैसे? -10 -5 कितना होगा? -10 इंटू -5 15, माइनस अंतर 5 इंटू -2 -10, 1/2 15 + 10 60, 1/2 इंटू 60 क्या हो जाएगा? 30 वर्ग इकाई। ठीक है, यही आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। अब उस मेथड से भी आप उसको अप्लाई करिएगा जो सेकेंड लॉजिक में बताया था। ठीक, अब डालिए नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। फिक्स है, क्वेश्चन यहां से भी आता है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज का
क्षेत्रफल कैसे करेंगे, इसके बारे में जानते हैं, समझते हैं क्या तरीका होना चाहिए। किसी चतुर्भुज के चार अगर निर्देशांक आपको दिए तो कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखिए सपोज करिए कि आपके पास एक चतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज हो, किसी भी शेप का हो। अगर मैं इसके ए बी सी और डी के चार शीर्ष हैं, चारों शीर्षों के निर्देशांक जो पहला है x1 y1 और x2 y2 और सी के निर्देशांक x3 y3 x3 y3 और इसके निर्देशांक है x4 y4। अब देखिएगा मैं अभी भी आपको मेथड बताऊं, त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फर्स्ट वाला लॉजिक था उसी को यहां भी अप्लाई करेंगे। सीधा आप लगाइए, यहां पे लिखिए ऐसे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या लॉजिक बताया था, बोलेंगे सर 1/2 लिख लीजिए, 1/2। फिर क्या बताया था, मॉड लगाइए, क्रम से लिखते जाइए। पहला x1 y1 लिख दीजिए सर x1 y1। फिर क्या करना है सर x2 y2 लिख दीजिए x2 y2। फिर क्या लिखना है x3 y3 लिख दीजिए x3 y3। फिर क्या है x4 y4 लिख दीजिए x4 y4। फिर उसके बाद देखते जाइए, मैं क्या बोला था, लास्ट में पहले वाले को रिपीट करना है। पहले क्या है आपके पास x1 y1 लिख दीजिए एक बार और x1 y1। ये तरीका बताया था। त्रिभुज के क्षेत्रफल में 3 था, क्या शीर्ष, इसके 4 शीर्ष है तो 4 लिखा, उसके बाद लास्ट में एक बार रिपीट किया। अब क्या करेंगे देखिएगा, सीधा आप लिखिए 1/2 मॉड लगाइए। मैं क्या आपको बताया था, पहला मेथड y1 x2 मैं लिखूंगा ना, लेकिन बताऊंगा आपको, मतलब इनका मल्टीप्लाई फिर माइनस x1 y2 लिख देंगे। मतलब कुछ भी आएगा बीच में माइनस लगा के, इसका मल्टीप्लाई इंटू इसका मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, फिर बीच में प्लस, फिर मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, लगाया। अब नीचे चलते हैं सेकंड स्टेप पे, y2 x3 x2 y3, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में माइनस करेंगे, अंतर निकालेंगे, माइनस साइन, मतलब इसका मल्टीप्लाई फिर इनका मल्टीप्लाई, फिर बीच में क्या लिखेंगे प्लस। फिर देखिएगा y3 x4 मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे, देखिएगा बीच में माइनस, फिर x3 y4 यहां लिखेंगे, फिर उसके बाद प्लस, फिर माइनस, फिर ये आप बंद कर दीजिए। ऐसे स्टेप मैं यहां भी अप्लाई करूंगा, मतलब y4 x1 x4 y1। तो आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल ऐसे ही निकालना है। अब एक क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस करते हैं, सर इसको कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन उठाइए आप। पहला क्वेश्चन ये है, एक चतुर्भुज के क्वेश्चन है ये, एक चतुर्भुज के शीर्ष क्रमशः कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसके जो वर्टेक्स हैं क्या क्या है, देखिएगा ये चीज इंपॉर्टेंट है ना, क्रमशः शब्द बोल रहा है ना, तो वैसे क्रम में आपको लगाना है। 5,3 2,5 -5,3 तथा -5,4 है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अब उस लॉजिक को कैसे मैं अप्लाई करूंगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताइए, क्षेत्रफल ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे उसको जानते हैं, आइए एक सेकेंड, अभी -4,3 है। ठीक है, आइए अब इसको समझते हैं
कैसे निकालेंगे, क्या तरीका होना, बस एक मेथड सीखिए आप। किसकी बात कर रहा है सर? चतुर्भुज का क्षेत्रफल की बात कर रहा है, करने दीजिए। 1/2 लिखा। मेथड जैसे लॉजिक सीखे, रटिए मत। मैं लॉजिक क्या बताऊं अभी आपको, क्रम से, तो क्रम से लिखते जाइए। 5,3 5,3 2,5 2,5 -5,3 -5,3 -4,3। मैं अभी भी एक बात बताया हूं, फर्स्ट वाले को रिपीट करना है लास्ट में एक बार। फर्स्ट वाला क्या है? 5,3 लिख लीजिए। 5,3। चीजों को समझते हैं किस वे में आप इसको कर सकते हैं, देखिएगा। चलिए, मैं अभी क्या बताया हूं आपको सर, 1/2 आप बोले हैं, आप लगाइए। पहला मेथड सर, पहले आप माइनस से लगाते जाए, मैं ऐसे लिख दिया प्लस इसकी बात कर रहा है ना चतुर्भुज की, तो 4 वो होगा, माइनस बीच में, फिर ब्रैकेट लगाया, फिर प्लस, फिर माइनस। आइए अब देखिए, सीखिए, समझिए। 3 दूना 6, 5 25, मतलब 3 का गुणा 2 में किया कितना है? बोलेंगे सर 3 का गुणा 2 में किए 6, तो 6 - 25। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा चीजों को। फिर आगे 5 25, लेकिन माइनस है, 5 × -5 सर -25 लिख दिया, -25। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको आइए अब देखिए, 5 × -5 -25 लिख दिया। ध्यान दीजिएगा, 3 दूना 6, माइनस साइन पहले से था, 6 लिख दिया मैं। ठीक है, अब आइए आगे, 4 × 12 सर 3 × -4 -12 लिख दीजिए, -12। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको, आइए क्या लिखेंगे, -12। लेकिन -5 और -3 सर, -5 × -3 = 15 प्लस का 15, लेकिन पहले से माइनस साइन था तो +15 हो जाएगा, तो -15 हो जाएगा। अब देखिए यहां हो गया। अब आइए, -3 × 5 -15, ठीक है, -3 × 5 -15, लेकिन -4 और +3 -12, लेकिन पहले से माइनस था तो +12 हो जाएगा। समझ में आया? बोलेंगे जी सर। अब आइए इसको सॉल्व करते, 1/2 मॉड, अगर बीच में पूरा सॉल्व करने में निगेटिव वैल्यू आ जाएगा उसको पॉजिटिव ले लेंगे। मॉड का मतलब यही होता है कि निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना देता है। 25 में से 6 निकालेंगे तो 19 आएगा, लेकिन 25 संख्या बड़ा है तो -19 लिखेंगे। ठीक है, आइए 25 में 6 जोड़ेंगे -29 होगा, सॉरी 31 होगा। -25 -6 -31, -12 -15 -27, और -15 + 12 -3, -27 + -3 कितना होगा, 30, -30, और 31 -61, और -61 में -19 जोड़ेंगे तो 80 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1/2 × मॉड ऑफ 40, तो मैं भी बताया हूं मॉड में निगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है, × 40। 40 में 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 20 वर्ग इकाई। समझ में आया? सेम यही लॉजिक में आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल में बताया था, वही लॉजिक एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल में बताया हूं। बस 2 से 3 या 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए आप, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपको कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब देखिए, अब हम लोगों को पढ़ना क्या है। अभी हम लोगों को एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड 4 चीजें पढ़ना है, जो कि एग्जाम में फिक्स है। मैं अभी भी बोला हूं कि प्रीवियस ईयर का आईआरटी का पेपर आप उठा के देखिए, या जो भी एग्जाम दिया उससे पूछे,
केवल 2 टॉपिक से 20% सिलेबस आपका कवर हुआ था। मतलब अगर 100 क्वेश्चन आ तो 20 क्वेश्चन आपका केवल, मतलब 20% केवल आपका ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आया था। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से आया था, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आया। तो बच्चों हर एक टॉपिक को कंसेप्चुअल हम लोग पढ़ेंगे। अब अगली क्लास में हमको ये पढ़ना है कि सम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल से रिलेटेड 4 कंसेप्ट हैं। पहला सेंट्रॉइड, मतलब केंद्रक, ठीक, उसके बाद लंब केंद्र, परिकेंद्र और अंतः केंद्र के बारे में सीखेंगे। फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो भी आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए हैं। फिर उसके बाद बच्चों हम लोगों का चलेगा स्ट्रेट लाइन, मतलब 2 क्लास और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का होगा, जिसमें हम लोग पूरा कंसेप्ट के साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कर लेंगे। फिर उसके बाद दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा आप धुआं धुआं कर देंगे, ये मेरी गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि कोई भी क्वेश्चन आएगा आप धुआं धुआं कर देंगे। देखिए कंसेप्ट पढ़िए फिर क्वेश्चन लगाइए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।